नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं हमारे ग्रह के विशाल नीले हिस्से यानी हमारे 5 महासागरों की गहराइयों में। ये सिर्फ पानी के बहुत बड़े भंडार नहीं हैं, बल्कि ये हमारे प्लैनेट के जीवन की धड़कन हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक दिलचस्प सवाल, क्या होगा अगर ये कहा जाए कि ये 5 अलग-अलग महासागर असल में एक ही हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि हम तो हमेशा 5 महासागरों के बारे में ही पढ़ते आए हैं। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए, वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो पृथ्वी के सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं और ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा लगातार पानी का भंडार बनाते हैं, जिसे विश्व महासागर या ग्लोबल ओशन कहा जाता है। ओशनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान में ये एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी कॉन्सेप्ट है। आज के इस सफर में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पृथ्वी का ये नीला दिल क्या है। फिर 5 महासागरों की पहचान करेंगे, उनके दिग्गजों प्रशांत, अटलांटिक और हिंद के बारे में जानेंगे। फिर नई सीमाओं वाले दक्षिणी और आर्कटिक महासागरों को देखेंगे और आखिर में समझेंगे कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। तो अगर महासागर एक ही है, तो फिर हम उसे अलग-अलग नामों से क्यों बुलाते हैं? इसका जवाब दोस्तों भूगोल और इतिहास में छिपा है। सबसे पहले जरा इसके आकार पर गौर कीजिए। ये विश्व महासागर हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 70.8% हिस्सा कवर करता है। सोचकर देखिए, ये सचमुच कितना ज्यादा बड़ा है। और यहीं पर इनके अलग-अलग नामों की वजह सामने आती है। देखिए, समझने में आसानी हो, नेविगेशन आसान हो, इसलिए इस एक विशाल जल राशि को महाद्वीपों और द्वीपों के जरिए अलग-अलग क्षेत्रों में बांटा गया है। तो असल में ये नाम भौगोलिक सुविधा के लिए हैं। चलिए अब उन 5 मुख्य महासागरों से मिलते हैं जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। ये बंटवारा हमें दुनिया के जल मार्गों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। आकार के हिसाब से घटते क्रम में ये हैं। सबसे पहले प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक, उसके बाद हिंद महासागर, फिर आता है दक्षिणी महासागर और आखिर में आर्कटिक महासागर। अब एक-एक करके इन सबको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं इन समुद्रों के दिग्गजों से। 3 सबसे बड़े और सबसे मशहूर महासागर, जिन्होंने सदियों से हमारी दुनिया के व्यापार, जलवायु और इतिहास को आकार दिया है। प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन, ये तो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, सबसे बड़ा। इतना बड़ा कि अगर सारे महाद्वीपों को एक साथ मिला दें तो भी ये उनसे ज्यादा जगह घेरता है। और हाँ, सबसे गहरा भी यही है, जहां पृथ्वी का सबसे गहरा पॉइंट मारियाना ट्रेंच मौजूद है। इसके बाद नंबर आता है अटलांटिक महासागर का। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसे आप महाद्वीपों के बीच का एक सुपर बिजी हाईवे समझ सकते हैं। सदियों से व्यापार और खोज का ये एक मुख्य केंद्र रहा है। और फिर है हिंद महासागर नंबर 3 पर। एक दिलचस्प बात यह है कि भूवैज्ञानिक रूप से यह सबसे युवा महासागर है। इसकी एक और खास बात यह है कि यह दक्षिण एशिया में मॉनसून के पैटर्न को सीधे तौर पर नियंत्रित करता है, जो करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। अब हम उन महासागरों की ओर बढ़ते हैं जो ठंडे इलाकों में यानी ध्रुवों के पास स्थित हैं। इनमें से एक को तो अभी हाल ही में आधिकारिक मान्यता मिली है, जो दिखाता है कि हमारा भूगोल भी हमेशा विकसित होता रहता है। इस स्लाइड में जो बात है वो है दक्षिणी महासागर की कहानी, जो काफी दिलचस्प है। हालांकि वैज्ञानिक इसे लंबे समय से एक अलग इकोसिस्टम मानते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन ने साल 2000 में इसे परिभाषित किया और 2021 में जाकर नेशनल जियोग्राफिक ने इसे आधिकारिक तौर पर अपने नक्शों में 5वें महासागर के रूप में शामिल किया। तो आखिर दक्षिणी महासागर को क्या चीज अलग बनाती है? इसका जवाब है अंटार्कटिक परिध्रुवीय धारा। यह दुनिया की एकमात्र ऐसी समुद्री धारा है जो पूरे ग्रह का चक्कर लगाती है और यह अपने अंदर के पानी को बाकी महासागरों के पानी से अलग रखती है, जिससे एक अनोखा समुद्री वातावरण बनता है। और अब आते हैं 5वें और सबसे छोटे महासागर पर, आर्कटिक। यहां दक्षिणी और आर्कटिक महासागर के बीच एक बुनियादी अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आर्कटिक महासागर लगभग पूरी तरह से जमीन यानी महाद्वीपों से घिरा हुआ है, जबकि दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। एक घिरा हुआ है, दूसरा घेरता है। अब इन महासागरों के आकार को सही से समझने के लिए वर्ल्डोस्टैट्स की इस लाइन पर ध्यान दीजिए। प्रशांत महासागर एक बहुत बड़े अंतर से रैंकिंग पर हावी है, जो सभी महाद्वीपों को मिला के भी उनसे ज्यादा सतह क्षेत्र को कवर करता है।
मतलब ये तो सोच से भी परे है। अब अगर इन आंकड़ों को देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। प्रशांत महासागर 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा के विशाल क्षेत्र के साथ सबसे आगे है, और इसकी तुलना में सबसे छोटा आर्कटिक महासागर सिर्फ 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर का है। यह अंतर वाकई में बहुत बड़ा है। और ये बार चार्ट उस अंतर को तुरंत आंखों के सामने ले आता है। प्रशांत महासागर का बार बाकी सब पर कैसे हावी है, देखिए। ये विजुअलाइजेशन साफ दिखाता है कि हम यहाँ किस पैमाने की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, ये सब भौगोलिक तथ्य हो गए, लेकिन इन्हें जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि महासागर केवल नक्शे पर मौजूद पानी के पिंड नहीं हैं, वे हमारे ग्रह और हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। यही महासागर हमारी जलवायु को नियंत्रित करते हैं, हमें सांस लेने के लिए आधी से ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, पृथ्वी के अधिकांश जीवन का घर हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को चलाने वाले शिपिंग मार्गों को संभव बनाते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि उनका स्वास्थ्य सीधे तौर पर हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है। और हाँ, परीक्षा के लिए ये एक जरूरी तथ्य है जिसे याद रखना चाहिए। प्रशांत महासागर अकेले ही पृथ्वी की कुल भूमि से भी बड़ा है। ये एक ऐसा तथ्य है जो इसके विशाल पैमाने को दर्शाता है और अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक विश्व महासागर को 5 अलग अलग महासागरों में विभाजित किया गया है। लेकिन जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन और टेक्टोनिक प्लेटों की गति हमारे ग्रह को बदल रही हैं, हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या भविष्य में इन महासागरों की सीमाएं भी बदलेंगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका